special for all of us because with this show, we are attempting to do something that has never been seen on television. मोहिनी एक हॉरर स्टोरी नहीं है, मोहिनी डर नहीं है, मोहिनी प्यार है। प्यार दो औरतों का, एक औरत जो 500 सालों से अपने प्यार के लौटने का इंतजार कर रही है और दूसरी औरत जिसकी आंखों में उम्मीद है एक सुनहरे भविष्य का। पर फर्क सिर्फ इतना है कि जहां मोहिनी के प्यार में स्वार्थ है, वहीं सिया के प्यार में समर्पण है। एक के प्यार में बलिदान है, दूसरे के प्यार में जबरदस्ती है। प्यार के लिए, प्यार की इस लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा, वही मनमोहिनी है। इस शो के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक ना इंडियन टेलीविजन पे हुई है, ना बॉलीवुड में फिल्म्स में हुई है, ना ही हॉलीवुड में हुई है, एज पर माई नॉलेज एटलीस्ट। भूरा जादू, भूरा जादू इज़ समथिंग जो कि कभी हमने देखा नहीं है। इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था बिकॉज आई हेल फ्रॉम राजस्थान। सो भूरा जादू की कहानियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं और एक समय पर वो आपको बहुत ज़्यादा डरा भी सकती हैं, क्योंकि भूरा जादू एक ऐसी ताकत है जो रेगिस्तान में शायद भगवान से भी बड़ी है। इसका आपको मेंशन मिलेगा ग्रंथों में, लोक कहानियों में, माइथोलॉजी में। और इस आर्ट को, इस मैजिक को परफॉर्म करने वाली जो औरतें होती हैं उन्हें कहा जाता है घाघरा पलटन। घाघरा पलटन वो औरतें होती हैं जो जब बाटा में शादी होती थी, आटा साठा जिसे राजस्थानी में कहा जाता है, जब आटा साठा में शादी होती थी तो रानी के साथ में जो उनके तीन खास लोग जाते थे। एक होते थे किन्नर जो कि रक्षक होते थे, एक होती थी बचपन की सहेली जो कि सखी होती थी, और तीसरा होती थी घाघरा पलटन। घाघरा पलटन वो औरतें थी जो औरतों के लिए परफॉर्म करती थी। They were not the dancers. They used to not perform for the kings, but they used to perform for the women. And इन्हीं से जन्मा था घूमर नृत्य। पर एक बहुत ही अनोखा एस्पेक्ट था इनके बारे में जो बहुत जगह पे लिखा जा चुका है, बट उससे जुड़े फैक्ट्स बहुत कम लोग जानते हैं। वो एस्पेक्ट था घाघरे के अंदर हथियारों का लेन देन। कई बार हथियार एक जगह से दूसरी जगह उन घाघरों के द्वारा किए जाते थे, कई बार बच्चे इधर से उधर भेजे जाते थे, और यहाँ तक कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इनके पूरे कल्ट का, जो कि था भूरा जादू। सो उसी कहानी को दिखाने की कोशिश हम जी टीवी के माध्यम से कर रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि विचक्राफ्ट जैसी चीज़ों को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बट प्यार को दिखा रहे हैं। और प्यार को दिखाने के लिए बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, दैट इज़ जस्ट द मिलियो। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इट्स द स्टोरी ऑफ लव वर्सेज लव, वेयर अ वाइफ इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द हस्बैंड फ्रॉम एन ईविल फोर्स एंड नॉट टू कोट इट ईविल फोर्स फ्रॉम अनदर लवर। 500 किसका प्यार ज़्यादा बड़ा है, 500 सालों का इंतजार या सिया जो कि आज राम के साथ में खड़ी है। विद दैट नोट आई वुड लाइक टू जस्ट थैंक यू।
I think largely grey shades रहने चाहिए for the story to progress. But at the crux, like I mentioned, um, she's not evil. जो ये करती है is only to get the love of 500 years back to her. So there are no real shades of evil. ये जो बुरा magic जो है, we're using it to show the grandness of the show, but it's largely to create illusions. So she doesn't really harm that much. She will get the protagonist, she will get Sia to do things through the illusions, but we're not showing evil, not that hardcore evil, not like the other shows that you see. Yeah, go ahead, guys. Congratulations, ZTV team. Very interesting theme. Usually, people really love this kind of concept. I would like to ask producer, is there any inspiration behind this story? सी एक्चुअली इंस्पिरेशन की अगर बात करेंगे तो बचपन से मुझे कुछ जैसे जो बचपन में मैंने कहानियाँ सुनी थी उनमें एक कहानी घाघरा पलटन से जुड़ी थी सो द क्रेडिट फॉर दिस स्टोरी गोज टू माई मदर मिसेस सुमन शर्मा ओके बिकॉज दिस वॉज वन स्टोरी दैट वन शी नरेटेड ऑफ अ गर्ल हु वॉन्टेड to get her lover. It was basically a mythological story, but driving the inspiration from that and doing a bit of research in this kind of subject, we created Manmohini. Thank you so much. Before we proceed any further, I'd like to quickly call up Vandana ma'am. आप दिखाने जा रही हैं इसमें जी references to culture तो होंगे ही जैसे प्रतीक ने अभी बताया to explain we will get aspects of the घाघरा पलटन और वो सब आ ही जाएगा because हमारी जो antagonist है she is 500 years old so why she continues how did she even meet Ram in the show it has its roots from 500 years ago so references to those प्राचीन things will be there sir एंड संगीत को कितना महत्व दिया आपने बहुत ज़्यादा and fact that because it's from Rajasthan I personally love the music out of Rajasthan we have used music very interestingly in fact if you see both our in fact our first promo which we showed second year strangely music is a very very integral aspect to the show प्रतीक हियर आम दर्शक इनसे वाकिफ नहीं है तो उनसे परिचित कराने के लिए क्या कुछ आप स्पेशल अपना प्रयास करेंगे जी भूरा जादू किंवदंतियों में बहुत सुनने को मिलता है कहानियों में बहुत ज़्यादा है बेसिकली जो जादू रेत से जन्मता है रेत पे पनपता है और जिसकी शक्ति रेत पर होती है वो भूरा जादू होता है इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि रेगिस्तान की देन होती है जैसे केर सांगरी इस जादू का काट होता है नमक इस जादू को रोक सकता है अगर भेड़ों का झुंड घाघरा पलटन वाली चुड़ैल के आसपास आ जाए तो वो उसे क्रॉस नहीं कर सकती है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने यूज़ किया है जैसे रावण हत्था एक राजस्थानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसका असर घाघरा पलटन वाली चुड़ैल पे वही होता है जो बीन का नागिन के ऊपर होता है सो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें रिसर्च करके हम लोग कहानी के अंदर यूज़ करने वाले हैं घाघरा पलटन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था सर बेसिकली वो औरतें जो रानी की सुरक्षा के लिए उनके साथ जाती थी उनकी जो सहेली होती थी ये उनसे जुड़ा एक कल्ट होता था उसी को किस तरह से इस कहानी में हमने यूज़ किया है वो मनमोहिनी की कहानी है Hi, here, this side. I don't know it's work. Hello? Yeah. So my question is for Prateek. You have already done a show, Ek Deewana Tha, which was a horror genre, and this is again a horror. So why didn't you think of doing experimenting with different genre? And also, how does it feel because you're given the title of King of Horror now? So how does it feel? थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टली हमारी इंडस्ट्री बहुत जेंडर बायस्ड है देयर इज ओनली वन क्वीन दैट आई लुक अप टू दैट इज एकता कपूर द अदर क्वीन इज सिटिंग हियर रेस्ट ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू जस्ट डू आवर लिटिल बिट contribution that we want to do coming to the fact that being called as the king of horror I seriously don't want to be
categorized in one of the categories because I think being a creative person, that is a limitation to be addressed to one genre. We are coming up with other shows that are more family drama based and there are other things. But keeping it specific to Manmohini, I would just say that, again, it's not a horror story, it's a love story. And the credit of doing this show goes to Aparna ma'am, Yuvraj sir, Astha. Primarily, I went to them with a very simple gharelu kahani, and they said that hame kuch masala do. So Kriti was the person who I was dealing in the beginning, and they had asked me कि हमें कुछ ऐसा दो जो कि अभी तक टीवी पे हुआ ना हो. So then the idea of doing Manmohini and then the whole process of creating the story started. Thank you. Thank you so much. मेरा क्वेश्चन रायनाज मैम के लिए है. Yes, sir. इश्कबाज की श्वेतलाना और अब मनमोहनी की मोहनी कैरेक्टर में बहुत फर्क है. जी. तो जो चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है, कैसा लगता है इस चैलेंज पे कितना खरा उतर पाएंगे आप? मैं आशा यही करती हूँ कि मैं इसमें जो भी करूँ अच्छे से करूँ एंड प्रतीक सर हैज़ रियली हेल्प्ड मी, माय डायरेक्टर सर हैज़ रियली हेल्प्ड मी टू पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर टू माय बेस्ट. और एज एन एक्टर आई लाइक टेकिंग चैलेंजेस. तो मनमोहिनी व्हेन इट केम टू मी, मुझे नहीं पता था कि इसमें राजस्थानी टोन होगा. सो व्हेन ही सेड दैट देयर इज अ राजस्थानी टोन इन इट, आई सेड आई डिडंट थिंक अबाउट मच. आई सेड आई विल जस्ट डू इट. And he said, just come to the set and we will take care of everything. And they have literally taken care of everything, from the look to how I'm saying my dialogues. And they're really helping me to portray this character to my best. And I'm really happy being the part of Manmohini and playing Mohini character. इस शो के माध्यम से ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती? मैसेज तो फिलहाल यही है कि कल हमारा शो टेलीकास्ट हो रहा है और जितना प्यार उन्होंने मुझे एज अ स्वेतलाना दिया है, मुझे मोहिनी के लिए भी प्यार दें. और कल हमारा शो 7:30 को आ रहा है और शो देखें. यही मैसेज है. Hi Vandana ma'am, Sana here from Indian Express. We were completely amazed by the narration that you gave. Being a Gujarati or Rajasthani accent was completely at point. So tell me, how difficult does it get for you to take up new challenges like this? Because you've done Gujarati characters, but something like this, tell us your journey to this character. इसकी अगर बात करें आज के नरेशन की, तो आपको 1 घंटे पहले आना चाहिए था और मुझे देखना चाहिए था. और मैं अनुज जी को जिस तरह से और हमारे आर्टिस्ट, ब्रिलियंट आर्टिस्ट जो उनको मैं जिस तरह से परेशान कर रही थी, तो उन्होंने तो मुझे बोला कि बच्चन साहब भी इतना रिहर्सल नहीं करते मैम, आप कितना मुझे करवा रहे हो. बट येस, जैसा आपने कहा, आज तक काफ़ी सारे मैंने गुजराती कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. लेकिन जब प्रतीक ने मुझे कहा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपके लिए है, तो एक तो आई बिलीव इन हिम 100%, क्योंकि मैंने पहले भी काम किया इनके साथ और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने मुझे कैरेक्टर दिया है जो मैंने कभी किया नहीं था. तो जब इसकी बात हुई तो मैं सचमुच में डर गई थी. जोक्स अपार्ट, मैंने एक दिन पहले ये भी सोचा था कि मैं प्रतीक से बोलूँ कि मुझे आई डोंट थिंक मैं कर पाऊँगी ये, क्योंकि राजस्थानी बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है. मैंने आज तक कभी किया नहीं था. प्रैक्टिस भी कितनी करूँगी, अल्टीमेटली टेक के वक्त इतना फंबल करूँगी कि बाकी के आर्टिस्ट भगा देंगे मुझे. तो ये सोचा था. लेकिन लाइक रायना सेड कि बहुत सबने कंफर्टेबल किया हमको, बहुत ही ज़्यादा. आई मीन माय डायरेक्टर प्रतीक, वंडरफुल गाय, मतलब इतना एट ईज मैंने आज तक किसी डायरेक्टर को नहीं देखा जो इतना लोगों को कंफर्ट. प्रतीक प्लीज एक बार शक्ल दिखा दो. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट इज रिटन सो ब्यूटिफुली कि अगर ना चाहते हुए भी कोई ये करेगा कि नहीं, मेहनत तो करनी है, इतना बढ़िया लिखा हुआ है. सो बहुत मेहनत की है, सचमुच बहुत मेहनत की है, और वो मुझे लगता है वो दिखेगी भी आपको एंड आपको पसंद भी आएगी. Garima, my question is for you. Yeah. Yeah. Hi. So this is your debut show. So how challenging was it for you? All right. Sia's character is something which is
like really much resembling to my own character. So I won't say that it was challenging because मैंने वो ही portray किया, सिया में मैंने वो ही डाला जो मैं खुद हूँ. हम दोनों में बहुत resemblance है. वो एक independent woman की तरह, she's coming in front of the world, she's very responsible और family unity में बहुत believe करती हैं. Challenging as an actor, you can say कि हाँ, लेकिन कैरेक्टर को स्क्रीन पे लाने के लिए और उस पे जो मुझसे मेहनत कराई गई है, ऑफ कोर्स डायरेक्टर सर ने बहुत ही हेल्प किया. प्रतीक प्रोड्यूसर, ही वाज आल्सो वेरी मच हेल्पफुल टू मी बिकॉज एट द एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेड इट टू अ फैमिली बिकॉज वो मुझे बिल्कुल नर्वस नहीं करना चाहते थे. ऑफ कोर्स इट्स माय डेब्यू एंड बाकी जो मेरा हार्डवर्क था, I did it and I think आपको स्क्रीन पे वो दिखेगा. Thank you. Where's the mic, guys? Quickly pass it to the man over there. Yeah. मेरा सवाल प्रोड्यूसर से है. जैसा कि आपका पहला शो हमने देखा है, बहुत डिफरेंट था. एक छोटे से बच्चे पर आपने उस तरह से कुछ दिखाया. इस आपके कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस तरह की चीज़ अगर हम फिल्मों की भी बात करें तो हमने राज देखा है. उसके बाद जितने भी टीवी में जो शोज आए उसमें यूजुअली ये होता है कि जो वाइफ है वो छीन कर ले आती है, जो भी है चुड़ैल है या जो भी है, उनके उससे अपने हस्बैंड को छुड़ा कर लाती है. इस सीरियल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कुछ डिफरेंट कहानी दिखाई देगी जैसा कि आपका रिकॉर्ड रहा है पहला? Thank you so much for that compliment because as creative people we try to create something different. हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और जैसा कि मैंने बताया था, ये कहानी लड़ाई की नहीं है, इंतज़ार की है. 500 सालों का इंतज़ार. एक छोटा सा सीन बताऊंगा मैं आपको जो हमारी कहानी में बहुत आगे आएगा. जब पहली बार मोहिनी और सिया आमने सामने आते हैं तो मोहिनी सिया मोहिनी से पूछती है कि मेरे पति हैं वो, तुम उन्हें मुझसे कैसे छीन के लेके जा सकती हो, तुम उन्हें मुझसे कैसे दूर कर सकती हो. उनके लिए करवा चौथ किया है मैंने, उनके लिए हर चीज़ की है. एंड उस टाइम मोहिनी का जवाब ये होता है कि 500 सालों से करवा चौथ तो मैं भी कर रही हूँ ना उनके इंतजार में. तो आखिर किसका प्यार सच्चा है? मोहिनी भी राम के लिए राम को खरौंच तक नहीं आने देगी, वो राम को चोट तक नहीं पहुंचने देगी. ये डिफरेंस है हमारी कहानी में. सिया भी राम के साथ में कुछ बुरा नहीं होने देगी. दो औरतें जो एक आदमी से इस हद तक प्यार करती हैं, एक तो अपना अस्तित्व 500 साल पहले मिटा चुकी है, रेत में मिल चुकी है, और दूसरी है जो कि आज खड़ी है राम की रक्षा के लिए. क्योंकि कुछ भी हो, राम आज का लड़का है, उसको एक 500 साल पुरानी औरत के साथ जाने देना सही है गलत है, यही हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम ऑडियंस के दिमाग में जगाना चाहेंगे. प्यार गलत नहीं है, ना सिया का प्यार गलत है ना मोहिनी का प्यार गलत है. अंकित, आपके लिए जी सर, ये जनर का काम ये पहले दफे कर रहे हैं आप, तो कैसे लग रहे हैं और ये रोल करने के लिए कितना आप प्रिपरेशन दिए, ये इस बारे में बताएं. राम एक बहुत ही रॉयल किस्म का आदमी है, लंदन से पढ़ के आया है. तो द डिफरेंट थिंग जो एक अलग चीज़ है इसमें कि मुझे एक कैरेक्टर के अंदर 2 कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिल रहा है. एक तो राम जो आज की जनरेशन का है, लंदन से पढ़ के आया है, बिजनेसमैन है, और एक 500 साल पुराना राणा साहब. तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है और बहुत सिमिलैरिटीज़ भी हैं. तो एक बहुत ही बारीक सी लाइन है जिसका ध्यान रखना पड़ता है. और उसके अलावा मेहनत में ये बोलूँगा कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना पड़ता है. आई कैन नॉट जस्ट लेट देम फ्लो आउट. मैं बर्स्ट आउट नहीं कर सकता हूँ. अगर मैं बहुत खुश भी हूँ तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ कि वाह मैं बहुत खुश हूँ या फिर मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन वो दिखना भी चाहिए. सो दैट्स द टफ पार्ट अबाउट इट. बाकी उसके अलावा जिस तरह की मेहनत की गई है कैरेक्टर के ऊपर, इन द राइटिंग, इन द क्रिएटिव प्रोसेस, तो हर तरह से मुझे शुरू से इस तरह से ग्रूम किया गया इस शो के लिए कि मैं कंप्लीटली इसके अंदर फिट हो पाऊँ. सो आई एम वर्किंग ऑन इट. थैंक यू. Do we have any other questions, guys? The people on stage will be available even after we call this off because we're going to do roundtable interactions with all of them. So if everybody is done in the open forum, we now move to the photo op. So I request the